हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और लैन शिचैन जो है अपनी पूरी की पूरी फैमिली से गुस्सा हो गए थे। लैन वांग जी इतना नाराज़ नहीं था जितना लैन शिचैन था। लैन शिचैन ने अभी तक जियांग चैंग से अपना लव कन्फेस नहीं किया था, इसलिए और भी ज़्यादा डर था लैन शिचैन को जियांग चैंग को खोने का। और अब वो चाहता था कि जियांग चैंग आ करके उससे माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ जियांग चैंग भी डर गया था। जियांग चैंग के साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली डर गई थी। यार, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो नाटक कर रहे थे, पर हम सबको नहीं पता था कि वो दोनों गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा सबका कहना था। खैर, अब तो जो होना था हो गया। अब ये बोलती है चलो फिर सब खाना खा लेते हैं नीचे चल के। अब सब नीचे चले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर वांग जी और लैन शिचैन पहले से ही बैठे हुए हैं और एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे ही पूरी की पूरी फैमिली नीचे जा कर के बैठ जाती है, वो दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। लैन शिचैन थोड़ा सा खाना खाता है और फिर खड़ा हो जाता है और भाग जाता है अपने रूम में। सबको और ज़्यादा बुरा लगता है अब कि यार, ये क्या बात हुई। लैन शिचैन तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा। अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जियांग चैंग को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि सब कुछ तो उसकी वजह से हो रहा है। अब जियांग चैंग भी अपना खाना छोड़ करके लैन शिचैन के पीछे पीछे चला जाता है। लैन शिचैन अपने रूम में पहुंच गया था। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि उसने देखा कि सामने जियांग चैंग खड़ा हुआ है। जियांग चैंग कुछ बोलने ही वाला था, पर लैन शिचैन दरवाज़ा बंद करने लगता है। तभी जियांग चैंग अपना हाथ बीच में ले आता है और दरवाज़ा सीधा जियांग चैंग के हाथ में लग जाता है। जियांग चैंग इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि सबको जियांग चैंग की आवाज़ सुनाई देती है। सबके सब वहाँ पर भाग कर जाते हैं। अब जियांग चैंग अपने हाथ को देखता है, वहाँ से खून आ रहा था। दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लगा था उसे। वो फिर से चिल्ला पड़ता है खून को देख करके, क्योंकि उसे खून से डर लगता है। जियांग चैंग फिर से चिल्लाने लगता है और लैन शिचैन जैसे ही देखता है जियांग चैंग के हाथ को, तो लैन शिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो जियांग चैंग को पकड़ करके अपने रूम में लेके जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर जियांग चैंग के हाथ को देखता है। जियांग चैंग जो कि ज़ोर से चिल्ला करके चुप हो गया था, पर आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। लैन शिचैन जियांग चैंग के फेस को देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है खुद पर। वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है चैंग के साथ। उसकी वजह से चैंग को चोट लगी है, उसकी वजह से चैंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो तो भूल ही गया था कि वो चैंग से नाराज़ है। अभी लैन शिचैन को चैंग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस चैंग दिखाई दे रहा था जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और लैन शिचैन को बहुत तरस आ रहा था जियांग चैंग पर। वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चैंग जो कि अभी तक अपने हाथ को ही देख रहा था जहाँ से खून आ रहा था, अब वो लैन शिचैन की तरफ देखने लगता है। चैंग भूल जाता है अपने हाथ को, अपने हाथ पे लगी हुई चोट को। अब वो लैन शिचैन की तरफ देखने लगता है। लैन शिचैन जैसे ही देखता है कि चैंग उसकी तरफ देख रहा है तो लैन शिचैन को होश आता है। अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। अब शिचैन बिना देर किए चैंग को बेड पर बिठाता है और चैंग का हाथ साफ करता है अच्छे से और फिर उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है। चैंग को तो पता चल ही नहीं रहा था कि उसके हाथ पे कुछ काम चल रहा है। वो तो बस शिचैन की तरफ देखे जा रहा था। चैंग तो अपनी नज़रें शिचैन से हटा ही नहीं पा रहा था। चैंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि लैन शिचैन उसका इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब शिचैन जो है वो चैंग से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। चैंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ देखे जा रहा था शिचैन को। शिचैन फिर से कहता है, चैंग मुझे बताओ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। चैंग नामे सिर को हिलाता है। शिचैन जा करके चैंग को हग कर लेता है और फिर बोलता है, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर मैं रुक कर तुम्हारी बात सुन लेता, तुम पर ध्यान देता, तो तुम बिल्कुल ठीक होते। काश मैं दरवाज़ा बंद ना करता तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक होता। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चैंग शिचैन से दूर होता है और फिर बोलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उल्टा मैं तो खुश हूँ कि मेरे हाथ में चोट लगी। इस वजह से मुझे ये तो पता चला कि हाँ, आपको मेरी परवाह है। शिचैन बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो। चैंग बोलता है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हाथ पे चोट लगी। इसी बहाने मुझे पता चल गया कि आपको मेरी कितनी परवाह है। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आप मेरी केयर कर रहे थे। शिचैन अब उसे समझ आता है कि चैंग क्या बोल रहा है। अब फिर से शिचैन चैंग को हक कर लेता है और अपने एक हाथ से चैंग के सर को सहलाता है और फिर बोलता है, पागल लड़के, कुछ भी बोलते रहते हो तुम। चैंग बोलता है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। आपको नहीं पता, जिनसे हम प्यार करते हैं, जब वो हमारा ख्याल रखता है तो हमें कितना अच्छा लगता है।
शिचैन को ये सुनकर और ज़्यादा अच्छा लगता है और वो और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है चैंग को। चैंग बोलता है कहीं मेरा दम ना घुट जाए। शिचैन बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी बाहों में हो ना। ये सुनकर चैंग स्माइल करता है और फिर बोलता है गगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शिचैन बोलता है किस लिए? चैंग बोलता है वो आज आज हम सब ने आपके साथ वो मजाक किया। शिचैन बोलता है मुझे बहुत बुरा लगा था, पर अब मैं नाराज़ नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो तुमने माफ़ी मांग ली है ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। चैंग खुश हो जाता है और वो भी और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है शिचैन को। इस बार शिचैन बोलता है कहीं मेरा दम ना घुट जाए। चैंग बोलता है नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरी बाहों में हो ना। ये सुन करके शिचैन स्माइल करता है। अब चैंग बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है। शिचैन बोलता है क्या? चैंग बोलता है मुझे छोड़ो तो सही। शिचैन बोलता है प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना मेरी बाहों में, मुझे अच्छा लग रहा है। चैंग बोलता है अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं अपनी बात को पूरी कैसे करूँगा? शिचैन बोलता है चलो ठीक है। अब शिचैन चैंग से थोड़ा सा दूर हटता है और फिर बोलता है बोलो। चैंग बोलता है आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना सच में? शिचैन बोलता है हाँ मैंने सच में तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर हाँ अगर कभी दोबारा से ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, देख लेना, फिर चाहे तुम कितनी भी माफ़ी मांगो। चैंग बोलता है नहीं नहीं, दोबारा ऐसा मजाक कभी भी नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे कितना भी बोले, मैं आपके साथ दोबारा कभी भी ऐसा मजाक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा था ना, और मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा से मुझसे नाराज़ हो जाओ। मुझे तो लगा था कि आप मानोगे ही नहीं और मुझसे कभी बात ही नहीं करोगे। मैं बहुत डर गया था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको मनाऊं कैसे, आपको सॉरी कैसे बोलूं। और जब आपने अभी खाना छोड़ दिया मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और इसीलिए मैं भी आपके पीछे पीछे आ गया, और अच्छा हुआ जो भी हुआ, इस बहाने आपने मुझे माफ़ तो कर दिया। ऐसा बोल कर के चैंग स्माइल करता है। शिचैन बोलता है तुम सच में बहुत पागल हो, बीइंग से भी ज़्यादा। चैंग बोलते क्या मैं बीइंग से ज़्यादा पागल हूँ? शिचैन बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। चैंग बोलता है नहीं, बीइंग ज़्यादा पागल है मुझे लगता है। शिचैन ये सुन करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अब डोर पे नॉक होता है। बाहर सबके सब खड़े हुए थे ना, कब तक इंतज़ार करते, उन्हें जानना था कि चैंग चिल्लाया क्यों। अब शिचैन जा करके दरवाज़ा खोलता है और सबको देखता है, सबके सब दरवाजे के बाहर ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं जैसे कि अभी मारकर भागने वाले हों। शिचैन सबको देखता है फिर बोलता है क्या हुआ है? अब ये बोलती है चैंग कहाँ है, क्या हुआ है उसे, वो चिल्लाए क्यों था? शिचैन बोलता है वो अंदर है। अब सब अंदर देखते हैं। अब सब बिना कुछ बोले अंदर जा रहे थे। शिचैन बोलते यार ये हो क्या रहा है? अब सब अंदर जा कर के चैंग को देखते हैं। चैंग अपने हाथ को पीछे छुपा रहा था। विंग देखता है कि चैंग ने अपने हाथ को पीछे कर रखा है, पर वो कुछ नहीं बोलता। किसी का ध्यान नहीं जाता चैंग के हाथ पर, सिर्फ विंग का ही जाता है। चैंग ने अपने दोनों हाथों को पीछे कर रखा था। अब सब बोलते हैं चैंग को कि क्या हुआ है तुम्हें? चैंग बोलते कुछ भी नहीं, मैं डर गया था एकदम से। यू बोलते क्यों डर गए थे, क्या देख लिया था तुमने, भूत आ गया था क्या कोई? चैंग बोलते नहीं नहीं, भूत नहीं आया था, वो शिचैन गगा, वो भूत जैसे फेस बना रहे थे और वो इतने फ़नी लग रहे थे ना कि मुझे हंसी आ गई, और फिर उन्होंने एक डरावना फेस बनाया जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। अब सब चैंग को देखने लगते हैं, ये चैंग सच बोल रहा है या झूठ? किसी को सच लग रहा था तो किसी को झूठ, पर विंग को तो साफ साफ पता था कि चैंग तो झूठ ही बोल रहा है। फिर विंग जो है वो चैंग को बोलता है अच्छा चैंग अपने हाथ को आगे करो। चैंग बोलता है क्या? विंग बोलता है क्या तुम्हें कम सुनने लगा है? चैंग बोलता है नहीं तो। विंग बोलता है तो फिर सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि अपने दोनों हाथों को आगे करो। चैंग बोलता है विंग मेरे हाथ में कुछ है और वो मैं आप सबको दिखा नहीं सकता। अब सब चैंग को घूर घूर के देखने लगते हैं। विंग बोलता है तुम्हारे हाथों में क्या है, दिखाओ हमें, हम सबको देखना है। विंग बोलता है सबको, आप सब देखना चाहते हैं ना? सब बोलते हैं हाँ चैंग दिखाओ। अब चैंग को बेचारे को मजबूरन में अपने हाथ आगे करने पड़ते हैं। सब देखते हैं। चैंग के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, मतलब एक के हाथ में बंधी हुई है। अब सब चैंग को घूरते हैं और फिर बोलते हैं, सब एक साथ बोलते हैं क्या हुआ है? चैंग सुन कर के डर जाता है। चैंग बोलता है वो कुछ भी नहीं, ये तो बस ऐसे ही। विंग बोलता है ऐसे ही, सच सच बताओ चोट कैसे लगी तुम्हें? चैंग कुछ नहीं बोलता। अब शिचैन बोलता है वो ये सब मेरी ही गलती है। चैंग बीच में बोल पड़ता है नहीं नहीं, ये तो सब मेरी गलती है। वो शिचैन गगा दरवाज़ा बंद करने वाले थे और मैंने अपना हाथ बीच में दे दिया। शिचैन गगा को पता नहीं था ना, इसलिए मुझे चोट लगी।
अब चैंग अपना फेस शीचैन की तरफ कर लेता है और फिर बोलता है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? बार बार ये बोलना बंद कीजिए कि आपकी गलती है, आपकी वजह से मुझे चोट लगी है, मेरी वजह से मुझे चोट लगी है। और आप सब ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी शीचैन गगा को कुछ नहीं बोलेगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सबसे पहले शीचैन गगा मेरी वजह से नाराज़ हो गए आप सबसे ही। शीचैन गगा को तो कुछ पता भी नहीं था, वो तो कितना कितना उदास हो गए थे, वो कितने अच्छे हैं। और अभी अभी भी मेरी ही गलती थी, मैंने अपना हाथ बीच में कर लिया। शीचैन गगा इस बात को भी अपने ही सर ले रहे हैं कि मुझे चोट शीचैन गगा की वजह से लगी है, पर मैं बताना चाहता हूँ चोट मुझे लगी है मेरी वजह से ही। शीचैन गगा का इसमें कोई दोष नहीं है। आप सब शीचैन गगा को घूर कर देखना बंद कीजिए। अब सबके सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यार चैंग कितना प्रोटेक्टिव है ना अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर के। अब सबके सब हंसने लगते हैं चैंग पर, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और शीचैन को भी बहुत हंसी आ रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे चैंग शीचैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब फैंगमियान बोलता है चैंग को, चैंग तुम कितने पागल हो गए हो शीचैन के प्यार में। हमने अभी तक शीचैन को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, थोड़ा सा भी नहीं डांटा, और तुम देखो कैसे शीचैन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि हम अभी शीचैन को खा जाएंगे। हम इतने भी बुरे नहीं हैं चैंग। चैंग बोलता मुझे पता है आप सब डांटोगे शीचैन को, आप सब बोलोगे कि चैंग को तुम्हारी वजह से चोट लगी है, तुम्हें इसको ख्याल रखना चाहिए था, तुमने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आप सब मुझे बच्चा समझते हो ना, इसलिए शीचैन को डांटोगे। और मैं नहीं चाहता कि आप सब डांटो, इसीलिए मैं आप सबको पहले ही बता रहा हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था और इसमें शीचैन का कोई दोष नहीं है। फैंगमियान फिर से हंसने लगता है, फिर बोलता है अरे मेरे प्यारे से बच्चे, हम नहीं डांट रहे शीचैन को, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? चैंग बोलता है हाँ। अब ये जा करके शीचैन के कान को पकड़ लेती है और ज़ोर से खींचती है और फिर बोलती है क्यों, तुम तो हम सबसे नाराज़ थे ना, और तुम तो चैंग से भी बात नहीं कर रहे थे, अब क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बड़े हंस रहे हो यहाँ पर खिलखिलाकर। शीचैन बोलता है माँ छोड़िए मेरे कान को, मुझे दर्द हो रहा है। अब ये बोलती है अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, और हमसे कैसे नाराज़ होने का नाटक कर रहे थे? हाँ। शीचैन बोलता है क्या नाराज़ होने का नाटक? ये बोलती है हाँ नाराज़ होने का नाटक। शीचैन बोलता है आपको ये सब किसने कहा? वियिंग बोलता है ज़ोर से वांगजी काका ने। शीचैन वांगजी की तरफ देखने लगता है, मतलब कि यार वांगजी और लैन शीचैन ये भी नाटक ही कर रहे थे नाराज़ होने का, क्योंकि इन दोनों को बदला लेना था अपनी पूरी फैमिली से, क्योंकि उन्होंने भी तो इनके साथ कितना बड़ा प्रैंक किया था ना। इसलिए जब ये दोनों नीचे चले गए थे सबसे पहले, तब इन्होंने बैठ करके डिसाइड किया था कि हाँ हम भी बदला लेंगे और नाराज़ होने का नाटक करेंगे। इन दोनों ने सोचा था कि हाँ एक दो हफ्ते तो बात करेंगे ही नहीं, पर यार ऐसा कुछ हुआ कि वांगजी को सब कुछ बताना पड़ा सबको। अब शीचैन वांगजी को घूरने लगता है और बोलता है वांगजी तुमने सबको क्यों बताया कि हम नाटक कर रहे थे, थोड़ी सी देर चलने देना था ना नाटक को। वांगजी बोलता है क्या फ़ायदा है छुपाने का सबसे, तुमने वैसे भी चैंग को बता दिया होगा ना कि हम नाटक कर रहे थे। चैंग बोलता है नहीं तो, मुझे तो नहीं बताया शीचैन का ने, आपने आपने मुझे नहीं बताया कि आप नाटक कर रहे थे हमसे नाराज़ होने का। शीचैन बोलता है हाँ अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं नाटक कर रहा था नाराज़ होने का, तो तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगते और मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता। वैसे मुझे बुरा तो लगा था सच में, पर बाद में मुझे लगा कि हाँ मजाक था, इसे मजाक की तरह ही लेते हैं और हम भी बदला लेते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और मैंने भी सोचा कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं माफ़ नहीं करूँगा। चैंग बोलता है अच्छा आप माफ़ नहीं करते मुझे? मतलब कि मैं सच में कितना पागल हूँ ना, मैं अपना खाना खा रहा था, मैं अपना खाना छोड़ करके आपके पीछे आया ताकि आपसे माफ़ी मांगूँ, आप मुझे माफ़ कर दो, और आप नाराज़ होने का नाटक कर रहे थे। अब चैंग भागने लगता है रूम से नाराज़ होकर के। अब शीचैन चैंग के पीछे पीछे जाता है। अब जियांग चैंग और लैन शीचैन रूम से बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही जियांग चैंग आगे आगे चल रहा था और लैन शीचैन पीछे पीछे, पूरी फैमिली भी रूम से बाहर निकल करके देखने लगती है उन दोनों को। अब लैन शीचैन जियांग चैंग का हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। अभी चैंग बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसके बाल उसके फेस पे आ रहे थे और उसने पाउट बना रखा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो बहुत गुस्से में था, उसे बहुत बुरा लगा ये जान करके कि शीचैन गुस्सा नहीं था, वो तो नाटक कर रहा था। अब चैंग देखने लगता है लैन शीचैन को और वेट करता है कि हाँ अब शीचैन कुछ बोलेगा, पर शीचैन कुछ नहीं बोलता। अब शीचैन एक कदम और आगे बढ़ता है चैंग की तरफ और जा करके चैंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर बोलता है आई लव यू चैंग, और फिर उसके लिप्स पे किस करता है और फिर बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो।
और ऐसा बोल करके लैन शिचैन फिर से जियांग चैंग को किस करने लगता है। ये सब कुछ जो है पूरी की पूरी फैमिली देख रही थी खड़ी हुई, और उन सबको समझ आ गया था कि अभी उन सबको क्या करना है। अब सबके सब अपनी आंखों पे जो है अपने हाथ को रख लेते हैं, पर वीइंग और लैन वांगजी वो तो अपना आंखें और मुंह को खोल करके देखे जा रहे थे लैन शिचैन और जियांग चैंग को। और दूसरी तरफ जियांग चैंग, उसे तो सब कुछ सपना लग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ तो वो बहुत पहले से चाहता था, पर आज इसका सपना पूरा हो ही गया। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह हो गई थी, सबके सब बैठे खाना खा रहे थे, और अब जो है फेंग मियान बोलता है चिरैन को कि अब हमें वीइंग और जियांग चैंग की इंगेजमेंट जल्दी ही कर देनी चाहिए। चिरैन बोलता है हाँ हाँ फेंग मियान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और कल मैंने जो देखा उसे देखने के बाद तो मैं मना कर ही नहीं सकता। अब फेंग मियान बोलता है एक काम करते हैं, हम यानली की शादी वाले दिन ही वीइंग और जियांग चैंग की इंगेजमेंट भी करवा देते हैं। चिरैन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। अब वीइंग और जियांग चैंग ये सुन करके ब्लश करते हैं, और वांगजे और लैन शिचैन वो दोनों के दोनों अपनी आंखों को झुका करके बैठे हुए थे, जैसे कि वो दोनों ही नई नवेली दुल्हन हो। अब दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिरैन अपने रूम में बैठा हुआ था, और चिरैन के रूम में अब फेंग मियान आता है। जैसे ही फेंग मियान चिरैन के रूम में आता है, तब फेंग मियान का फ़ोन बजता है। अब फेंग मियान अपने फ़ोन को देखता है, कॉल आई हुई थी जिन गुआंगशान की। फेंग मियान कॉल उठाता है और चिरैन के पास जा कर के बैठ जाता है और फ़ोन को स्पीकर पे कर लेता है। अब फेंग मियान बोलता है कुछ दिनों पहले तो तुमसे मिलकर गया था जिन गुआंगशान, क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी याद आ गई हमारी। जिन गुआंगशान की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, वो खांस रहा था बहुत बुरी तरह से। अब जिन गुआंगशान बोलता है हेलो फेंग मियान, मुझे मुझे तुमसे और चिरैन से कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। जिन गुआंगशान ऐसे बोलते बोलते बहुत बुरी तरह से खांस रहा था। फेंग मियान बोलता है क्या हुआ है गुआंगशान, तुम ठीक तो हो ना, तुम इतना खांस क्यों रहे हो, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्या तुमने दवाई नहीं ली। गुआंगशान बोलता है फेंग मियान, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ आकर मुझसे मिलो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और अपने साथ चिरैन, यू और ये को भी ले आना फेंग मियान, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। फेंग मियान बोलता है ठीक है, तुम रिक्वेस्ट मत करो, ऐसे भी बोल देते मैं आ जाता, और हाँ जब तक हम सब आए तुम दवाई ले लेना, अच्छे से ठीक हो जाना, ठीक है। जिन गुआंगशान बोलता है सुनकर अच्छा लगा फेंग मियान कि तुम्हें मेरी परवाह है। फेंग मियान बोलता है होगी क्यों नहीं, हम सब फ्रेंड जो हैं। जिन गुआंगशान बोलता है हाँ तुम बहुत अच्छे हो फेंग मियान, प्लीज़ आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा, और ऐसा बोल करके वो फ़ोन रख देता है। अब फेंग मियान बोलता है लैन चिरैन को यार क्या बात है ऐसी, जो जिन गुआंगशान हमसे मिलना चाहता है वो हमें फ़ोन पे भी तो बता सकता था ना, पर मैंने भी पूछा नहीं, पता नहीं क्या बात होगी, उसने हम सबको एक साथ बुलाया है, कहीं वो शादी के लिए मना तो नहीं करने चाहता। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो यानली का दिल टूट जाएगा, मैं अपने बच्चे को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता, पता नहीं क्या बात है। चिरैन बोलता है फेंग मियान तुम तो ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, वो शादी के लिए मना नहीं कर सकता, मुझे लगता है उसकी तबीयत ख़राब है और इसीलिए वो जल्दी शादी करना चाहता है। फेंग मियान बोलता है वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। ओके गाइस, आज ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही होगी ना, और इस वजह से मैंने वीडियो भी थोड़ी छोटी बनाई है, पर कोई बात नहीं, आप सब नाराज़ मत हो ना, कल थोड़ी सी बड़ी बना दूँगी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।